सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। वाराणसी में बोले शंकराचार्य स्वामी नित्यानंद सरस्वती, भारत जल्द बनेगा हिंदू राष्ट्र। कहा, धार्मिक क्षेत्र को नहीं बनाना चाहिए पर्यटन केंद्र। नाविक समाज 13 अप्रैल को मनाएगा निषाद राज जयंती। उस दिन गंगा में नहीं चलेंगे नाव। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुई अलविदा जुमे की नमाज। मुल्क की तरक्की व आपसी भाईचारा के लिए मांगी गई दुआ। और वाराणसी में सीवर की सफाई के दौरान सफाई कर्मचारी की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। और अब समाचार विस्तार से। शुक्रवार को ज्ञानवापी समेत जिले के सभी मस्जिदों में अलविदा जुमे की नमाज अकीदत और एहतराम के साथ अदा की गई। वाराणसी ज्ञानवापी समेत जिले के सभी मस्जिदों में अकीदत व एहतराम के साथ नमाजियों ने अलविदा जुमे की नमाज अदा की। नगर के सभी मस्जिद और ईदगाह नमाजियों से भरे रहे। नमाज के बाद दुआ के लिए बारगाह इलाही में रोजेदारों के हाथ उठे। लोगों ने रब से मुल्क में अमन, चैन और तरक्की की दुआ मांगी। शुक्रवार सुबह से ही घरों में नमाज को लेकर उल्लास था। समय से पहले ही बड़ों संग बच्चे भी मस्जिदों में पहुंचे। पेश इमामों ने रुखसत हो रहे रमजान को लेकर तकरीर दी। ज्ञानवापी में सुरक्षा के सख्त इंतजाम के बीच पहुंचे रोजेदारों ने अलविदा की नमाज अदा की। नमाज के लिए आम दिनों की अपेक्षा नमाजियों की भीड़ ज्यादा थी। नएसर में जामा मस्जिद, लंगड़े हाफिज मस्जिद, नई सड़क, शिया जामा मस्जिद धारानगर, लाटसरिया मस्जिद के अलावा पुलिस लाइन, अर्दली बाजार, दोशीपुरा, मुकीमगंज, बड़ी बाजार, पीली कोठी, दाल मंडी, हड़हा सराय, मदनपुरा, रेवड़ी तालाब, बजरडिया आदि इलाकों की मस्जिदों में भी नमाज हुई। आपको बता दें कि शुक्रवार 1:30 बजे से ही ज्ञानवापी में नमाज अदा करने वाले रोजेदारों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 से उन्हें प्रवेश दिया गया। नमाजी अपने घर से ही वजू करके आए तो कुछ ने मस्जिद में वजू किया। अजान के बाद मस्जिद नमाजियों से भर गया। भीड़ ज्यादा होने के कारण काफी संख्या में नमाजियों को दूसरी मस्जिदों की रुख करना पड़ा। जुमे की नमाज के दौरान तकरीर में उलेमाओं ने जहां रमजान की फजीलत बयान की तो वहीं ईद की नमाज के पहले हर मोमिन से सदकाए फित्र की रकम गरीबों को देने की बात कही। उन्होंने कहा कि ईद की नमाज के पहले यह रकम अदा हो जानी चाहिए जिससे गरीब और यतीम भी अपना ईद मना सकें। कड़ी सुरक्षा और पुख्ता इंतजाम के बीच माह रमजान के अंतिम जुमा यानी अलविदा की नमाज शुक्रवार को शहर की सभी मस्जिदों में अदा की गई। इस दौरान कमिश्नरेट के पुलिस अफसर भी सड़क पर ही नजर आए। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने कहा कि आगामी त्योहारों के मद्देनजर सभी एसीपी और थानाध्यक्षों को अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए ड्यूटी करने का निर्देश दिया गया है। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्मों की निरंतर निगरानी कराई जा रही है। ज्ञानवापी समेत सभी मस्जिदों में सकुशल जुमे की नमाज संपन्न कराई गई। आपको बता दें कि बांदा में माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जुमे की नमाज को लेकर शुक्रवार की सुबह से कमिश्नरेट की पुलिस अलर्ट मोड में थी। मिश्रित आबादी वाले संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने पैरामिलिट्री फोर्स के साथ पैदल गश्त भी किया। पुलिस की ओर से लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से रहने की अपील की गई। कसीर तादाद में लोगों ने नमाज पढ़ी। अंदरून मस्जिद, बाहर, नीचे, ऊपर कोई जगह खाली नहीं थी। आपको ये मालूम होना चाहिए कि मुसलमान रमज़ान के महीने में अलविदे की नमाज को बहुत अहमियत देता है और हर तरीके से ज़्यादा तादाद में शरीक होकर लोग इस नमाज को अदा करते हैं। इस नमाज के बाद कौम के लिए, मुल्क के लिए, लोगों की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए और तमाम मुसलमानों की भलाई के लिए दुआ की जाती है। जुमातुल वदा यानी रमज़ान मुबारक का आखिरी जुमा की नमाज अदा की गई और इसमें उम्मत को और ख़ुसूस तमाम मुसलमान और तमाम हिंदुस्तानों को यह पैगाम दिया गया कि बाकी जो अय्याम रोज़े के हैं बड़े ही पुरअमन तरीके से मनाया जाए और इसमें जो इबादतें हैं कसरत से की जाएं और जितने भी गैर ज़रूरी चीज़ें हैं वो कुछ अय्याम के लिए छोड़ दिए जाएं और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ तवज्जो की जाए। 13 अप्रैल को नाविक और माझी समाज द्वारा निषाद राज जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। काशी का नाविक और माझी समाज 13 अप्रैल को निषाद राज जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाएगा। निषाद घाट पर बने भगवान निषाद राज के मंदिर में तैयारियां युद्ध स्तर पर हो रही हैं। निषाद राज जयंती को लेकर निषाद घाट पर शुक्रवार को प्रमोद माझी की अध्यक्षता में एक आवश्यक बैठक हुई। कार्यक्रम में लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इस बार निषाद राज जयंती काफी धूमधाम से मनाई जाएगी।
प्रमोद माझी ने बताया कि निषाद राज जयंती चैत्र शुक्ल पंचमी 13 अप्रैल 2024 को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य व दिव्य रूप से मनाया जाएगा। बैठक के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि निषाद राज जयंती के दिन नौका संचालन पूर्ण रूप से बंद रहेगा। आगे उन्होंने कहा कि हम लोगों द्वारा प्रशासन को सूचना दे दिया गया है और प्रशासन का हम लोगों को भरपूर सहयोग भी मिलता है। इस बार भी हम लोग काफी धूमधाम के साथ भगवान निषाद राज जयंती पर शोभा यात्रा निकालेंगे, जिसमें ढोल, मजीरा, डमरू सहित अन्य वाद्य यंत्र भी शामिल रहेंगे। वहीं बैठक में काशी के लोगों तथा अन्य लोगों से यह भी अपील किया गया कि निषाद राज जयंती पर भारी से भारी संख्या में लोग पहुंचे और प्रसाद ग्रहण करें। बैठक में मुख्य रूप से विक्रमादित्य निषाद, सुभाष चंद्र, राकेश साहनी, तन्ना निषाद, शंभू निषाद, सरजू चौधरी, रामबाबू साहनी, संजय साहनी, सीताराम निषाद, धीरज साहनी, गौरी शंकर, शुभम साहनी, अनुराग साहनी, श्याम चंद्र, राहुल साहनी, दीपू साहनी, सतीश कुमार साहनी सहित सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल रहे। बाबा की जयंती, भगवान निषाद राज की जयंती, जो कि हम लोग 13 तारीख को मनाने जा रहे हैं, जिसका तिथि एक्चुअली होता है चैत्र शुक्ल पंचमी। हम लोग तिथि के हिसाब से ये मनाते हैं क्योंकि भगवान राम नवमी को पैदा हुए थे और हमारे भगवान जो उनसे श्रेष्ठ हैं, इससे बड़े, मतलब श्रेष्ठता का मतलब है उम्र में ज़्यादा हम लोग मानते हैं तो बड़े हैं, तो पंचमी को हम लोग उनकी जयंती मनाते हैं। उसी पर हम अपने बनारस के सारे लोगों को एकत्रित किया है कि इसको किस तरह से भव्यता दिया जाए। और इसका वैसे भी बनारस में एक अच्छा साख है भगवान निषाद राज की जयंती का, तो उसी पर हम लोगों ने यहाँ पर लोगों को इकट्ठा किया और इसको किस तरह से मनाया जाए, जो कि लोगों के लिए एक अच्छा संदेश है, ये उद्देश्य हमारे मीटिंग का। भैंसासुर घाट पर शुक्रवार की शाम सीवर सफाई करने उतरे 2 श्रमिक गैस की चपेट में आ गए। इसमें एक श्रमिक की मृत्यु हो गई जबकि दूसरा श्रमिक बेहोश हो गया। आदमपुर थाना क्षेत्र राजघाट स्थित भैंसासुर घाट पर शुक्रवार की शाम सीवर सफाई करने उतरे 2 श्रमिक गैस की चपेट में आ गए। टैंक के अंदर एक श्रमिक बेहोश हो गया, जिसने कुछ देर में दम तोड़ दिया। काफी देर तक मूवमेंट नहीं होने के बाद कर्मचारियों ने आवाज लगाई, रस्सी हिलाई, लेकिन जवाब नहीं दिया गया। वहीं उसे देखने उतरा दूसरा श्रमिक भी बेहोश हो गया। सूचना पाकर आनन फानन में पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर ले आया गया और मंडली अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच के बाद चिकित्सकों ने एक कर्मचारी को मृत घोषित कर दिया, वहीं दूसरे का उपचार शुरू कर दिया। वहीं नगर निगम समेत अन्य अधिकारी भी मामले की जानकारी लेने में जुटे हैं। शुक्रवार की शाम भैंसासुर घाट पर नगर निगम की ओर से सीवर सफाई और निर्माण कार्य चल रहा था। गोलाघाट निवासी सुपरवाइजर बाबू यादव की निगरानी में घाट किनारे काम जारी था। काम के दौरान श्रमिक मच्छोदरी निवासी 40 वर्षीय घूरेलाल सीवर के अंदर उतरा था। उसके अंदर जाने के बाद काफी देर तक कोई हलचल नहीं हुई तो एक अन्य कर्मी भी उतरा। सीवर में उतरने के बाद घूरेलाल डूब गया था, जिसकी सूचना दूसरे साथी ने बाहर के कर्मचारियों को दी। वहीं अंदर आने के बाद वह भी बेहोशी की हालत में आ गया। कर्मचारियों ने पुलिस प्रशासन और नगर निगम को मामले की सूचना दी और आनन फानन में बचाव का प्रयास शुरू किया। जानकारी पर एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू कर दिया। उसे निकालकर कबीरचौरा मंडली अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर पत्नी संध्या और भाई समेत परिजन अस्पताल पहुंचे, जो शव से लिपट कर रोते बिलखते नजर आए। वहीं पुलिस और नगर निगम के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरा, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये सीवर का घटना हुआ है, सीवर का घटना हुआ है, सीवर में गैस लग गया, एक्सपायर कर गए। वो कहाँ पे हुआ है ये घटना? ये भैंसासुर पर, रविदास मंदिर के पास। तो क्या करने गए थे ये वहाँ? ये सीवर सफाई करने गए थे। तो कौन भेजा था? ये सुपरवाइजर बाबू यादव। क्या काफी दिनों से चल रहा था वहाँ का सफाई की? काफी दिन नहीं चल रहा था, सीवर सफाई चल रहा था। एक गैस, उसमें गैस पैदा हुआ, न सुपरवाइजर को जानकारी हुआ न अधिकारी को जानकारी हुआ, इनको उतार दिया गया। ये इनको लग गया इसमें गैस, इसी में लुढ़िया गया। वहाँ सबको छोड़ के भाग गए। उसी में कम से कम 1 घंटा बॉडी पड़ा था। जब हल्ला गुल्ला हुआ एनडीआरएफ वाले आए, बॉडी निकाले। एनडीआरएफ वाले लेके इसमें आए कबीरचौरा हॉस्पिटल। आप लोग क्या चाहते हैं? ये मुआवजा चाहते हैं, कम से कम 4 से बच्चे उनके छोटे छोटे गरीब इंसान है, 300 रुपये रोज काम करते थे। कम से कम उनके बाल बच्चा के लिए कुछ मिल जाए, कुछ परवरिश बढ़िया से हो जाए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारत कला भवन में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित आरएसएस भवन की तस्वीर सौंपी गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित भारत कला भवन में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित आरएसएस भवन की तस्वीर को प्रमील पांडे द्वारा लगाने के लिए दिया गया। उन्होंने कहा कि आज मैं अपनी पत्नी के साथ इस तस्वीर को सौंपने यहाँ पहुँचा हूँ। उन्होंने बताया कि बीएचयू के पूर्व प्रोफेसर द्वारा मुझे संघ भवन की तस्वीर प्राप्त हुई है।
उन्होंने कहा कि इसके बाद में इतिहास और विभिन्न पत्रिकाओं से इसके इतिहास को जुटाया। प्रमील पांडे ने कहा कि संघ भवन के इतिहास को खत्म किया जा चुका था, लेकिन इसके इतिहास को पुनर्जागृत करने के लिए हमने आज तस्वीर को कला भवन में लगाने के लिए दिया है। उन्होंने कहा कि पूर्व में हमने कला भवन को एक पत्र लिखा था, जिसके बाद इसके जवाब में कला भवन द्वारा मुझे बुलाया गया और कहा गया कि आप किसी भी समय आकर इसका इतिहास और तस्वीर दे सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि तस्वीर और पत्रक को यहाँ के सेक्शन ऑफिसर ने रिसीव किया है। प्रमील पांडे ने कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में महामना द्वारा 1937-38 में संघ भवन की स्थापना कराई गई थी। विश्वविद्यालय के अभिलेखों में उसे आरएसएस आर्मरी या आरएसएस पवेलियन के नाम से दर्ज किया गया है। उनका कहना है कि 1975 की इमरजेंसी के दौरान पूरे कैंपस में 18 कंपनी पीएससी तैनात की गई थी और आरएसएस का 37 साल पुराना पवेलियन जमींदोज कर दिया गया था। रात के अंधेरे में बिजली काटकर महज 2 घंटे में ही आरएसएस आर्मरी को तोड़ा गया और मलबे से एक एक ईंट निकालकर कैंपस से बाहर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि यह भी माना जाता है कि उस समय कुलपति कालू श्रीमाली ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के इशारे पर इसे तोड़ने का काम किया था, क्योंकि कांग्रेस आरएसएस को नफरत का पोषक मानती थी। 48 साल बाद अब इस 5 बिस्वा जमीन की लड़ाई जारी है। प्रमील पांडे ने बताया कि 1937 में बनी ये हेरिटेज बिल्डिंग थी। हेडगेवार और गोलवलकर के कहने पर मालवीय जी ने जमीन मुहैया कराई थी। मालवीय जी के आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर राजा ज्वाला प्रसाद सिंह ने इसे बनवाया था। मालवीय जी ने इसे बीएचयू मैप में भी शामिल कराया था। आज जहां पर फैकल्टी ऑफ लॉ का कैंपस है, वहीं इस जमीन पर 2 कमरों और एक बड़े बरामदे वाले भवन में आरएसएस आर्मरी या शस्त्रागार था। शस्त्रों में यहाँ पर केवल डंडे ही होते थे। यहाँ पर छोटा सा संघ ग्राउंड भी था, जहाँ पर आरएसएस के लोग कसरत और शाखा लगाते थे। इस पूरे कैंपस को आरएसएस पवेलियन भी कहा जाता था। विभिन्न शोध पत्रों में, विभिन्न किताबों में इस संघ भवन के बारे में लिखा गया है। विगत दिनों यहीं के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर साहब जो 1955 से 70 के बीच में यहाँ पर रहे हैं, यहीं पर पढ़ाई भी उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में किया है, उनके द्वारा मुझे फोटोग्राफ प्राप्त हुआ और तथ्यों को और विभिन्न पत्रिकाओं से, पत्रों से, शोध पत्रों से, किताबों से मैंने इतिहास को जुटाया। चूँकि ये इतिहास, ये हिस्ट्री ख़त्म की जा चुकी थी, पुनर्जीवित करने के लिए मैं आज कला भवन को ये सौंपा हूँ, कला भवन की अनुमति से। पूर्व में मैंने एक पत्र लिखा था इनको, उस पत्र के जवाब में कला भवन द्वारा मुझे सूचित किया गया कि आप किसी भी वक्त आकर ये पत्र, आप यहाँ इसका इतिहास और ये फोटोग्राफ दोनों सौंप सकते हैं। इसलिए आज मैं यहाँ आया था। नमामि गंगे द्वारा अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में बच्चों के बेहद प्रिय कार्टून पात्र चाचा चौधरी के स्वच्छता पर आधारित कॉमिक्स का वितरण किया गया। बच्चों के जेहन में आसानी से जगह बनाने वाले कॉमिक्स के किरदार चाचा चौधरी और साबू अब नई पीढ़ी को स्वच्छता का सबक सिखा रहे हैं। गंगा किनारे गंदगी को बाय बाय करने का पाठ पढ़ा रही बच्चों के बेहद प्रिय पात्र चाचा चौधरी कॉमिक्स को शुक्रवार को नमामि गंगे ने अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज मैदागिन की छात्राओं में वितरित किया। छोटे बच्चों को स्वच्छता के प्रति ज़्यादा जागरूक करने के उद्देश्य से नमामि गंगे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा तैयार कॉमिक को बांटा गया। नमामि गंगे के इस अनोखे प्रयोग को बच्चों ने भी बहुत सराहा। अपने पसंदीदा किरदार द्वारा दी गई स्वच्छता की सीख लेकर छोटे बच्चे स्वच्छता के प्रति ज़्यादा जागरूक होंगे। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने बताया कि बच्चों को इस अभियान में शामिल करने का फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर बच्चे इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे तो इसका पूरे समाज पर भी असर पड़ेगा। बच्चे इन कॉमिक्सों को पढ़कर घर वालों और आस पड़ोस में स्वच्छता के बारे में बताएंगे। अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर ऋतु गर्ग ने कहा कि नदियों का संरक्षण और जल स्रोतों की सुरक्षा का भाव हमेशा से भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। आज की स्थिति में नदी संरक्षण से अधिक श्रेयस्कर सामाजिक कार्य कुछ और नहीं है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर ऋतु गर्ग, महानगर संयोजक शिवदत्त द्विवेदी, महानगर सह संयोजक शारिका गुप्ता, अध्यापिका गायत्री सिंह, संध्या, प्रणय रस्तोगी, छात्राएं व शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। बच्चों को चाचा चौधरी और साबू कॉमिक्स के माध्यम से स्वस्थ रहने का, स्वच्छ रहने का, गंगा जी को स्वच्छ रखने का संदेश दिया गया और सभी बच्चों को प्रेरित किया गया, बच्चों को संकल्पित कराया गया कि वो गंदगी नहीं करेंगे और ना ही गंदगी करने देंगे। बच्चों को समझाया गया कि अगर हम स्वच्छ रहेंगे तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं, मच्छरों मक्खियों से दूर रह सकते हैं, टाइफॉइड, जॉन्डिस, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया जैसी बीमारियों से बच सकते हैं।
और जो पैसा और जो समय हमारा डॉक्टरों के आसपास खर्च होता है, उस समय को हम अपने उपयोगी समय में यूज़ कर सकते हैं। हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, समाज को प्रेरित कर सकते हैं। इन सभी संदेश के साथ आज बच्चों को उन्हीं की लैंग्वेज में इस कॉमिक्स के माध्यम से स्वच्छता और सफाई की इम्पोर्टेंस बताई गई। उनको समझाया गया कि हमें गंगा जी को स्वच्छ रखना है, हमें किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को वहाँ पर गंदगी करने से रोकना है, लेकिन उसके पहले हमें अपने आप को, अपने परिवार को, इस संदेश को आत्मसात करना होगा। तभी हम समाज के माध्यम से इस संदेश को आगे प्रसारित कर सकेंगे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public School, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। पढ़ाई के दौरान बीच बीच में मस्ती और हुनर को निखारने का मौका मिल जाए तो वो एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन कहलाता है। बस वही तो देने का काम करते हैं हम हैं श्वेता कॉन्वेंट स्कूल। हमारी हर फैकल्टी हाईली क्वालिफाइड है जो बच्चों को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में शिक्षा देते हैं। हमारे विद्यालय में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ रिलीजियस एक्टिविटीज भी सिखाई जाती है, वो भी सीबीएसई पैटर्न में। नर्सरी स्टूडेंट के लिए प्ले जोन एरिया, स्मार्ट क्लास, स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज, रैंक होल्डर बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन और भी बहुत कुछ। नर्सरी टू क्लास 8 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुका है और एडमिशन फीस फ्री है, तो देर ना करें, कॉल अस नाउ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। 20,000 के इनामी बदमाश अंकेश कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सारनाथ थाने की पुलिस ने 20,000 के इनामी वांछित को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसे फरीदपुर अंडरपास से गिरफ्तार किया। एसीपी सारनाथ डॉक्टर अतुल अंजन त्रिपाठी ने इसका खुलासा किया। आरोपी के खिलाफ सारनाथ थाने में धारा 363, 366, 376 आईपीसी व 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। एसीपी अतुल अंजन त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी अंकेश कुमार 27 वर्षीय कन्नौज के कन्हईपुरवा मौजा उमरदा थाना इंदरगढ़ का निवासी है। वह लगभग 2.5 वर्ष पूर्व सारनाथ की किशोरी के संपर्क में आया। वह किशोरी का रिश्तेदार भी था, इसलिए अक्सर किशोरी घर पर आना जाना था। मौका देख वह किशोरी को घर से बहला फुसला कर भगा ले गया और दुष्कर्म करने के बाद उसे छोड़ दिया।
गुरुवार को आरोपी किशोरी के परिजनों पर सुलह समझौता के लिए दबाव बनाने को आया था। इसी दौरान पुलिस ने उसे दबोच लिया। थाना सारनाथ की टीम के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 483/22 जो कि 363, 366, 376, 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत पंजीकृत था, उसका 20,000 का जो इनामिया था उसे आज गिरफ्तार किया गया है। इसके विरुद्ध पूर्व में NBW की कार्रवाई 82 की भी कार्रवाई की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप भी सफलता न मिलने पर इस पर इनाम घोषित किया गया था और जिस पर हमारा लगातार मैनुअल सर्विलांस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस कार्य कर रहा था और इसी के परिणाम स्वरूप आज थाना सारनाथ की टीम के द्वारा सफलतापूर्वक इसको गिरफ्तार कर इसके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने विश्व कल्याण के लिए भारत का हिंदू राष्ट्र बनना आवश्यक बताया। गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि भारत के हिंदू राष्ट्र बनने पर ही विश्व का कल्याण होगा। शंकराचार्य 5 दिवसीय काशी प्रवास पर हैं। वह अपने प्रवास के 5वें दिन मठ में श्रद्धालुओं की जिज्ञासाओं का समाधान कर रहे थे। उन्होंने विश्वास दिलाया कि भारत जल्द ही हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ से हिंदू राष्ट्र भारत की जय हम मान के चलते हैं। उन्होंने कहा कि गौ हत्या के लिए प्रकल्प रहना चाहिए, जो प्रकल्प अंदर से चल रहा है। राजनेताओं को राजनीति ही सही परिभाषा जाननी चाहिए। राजनेताओं की कमी नहीं है, लेकिन वे राजनीति की परिभाषा से भी परिचित नहीं है। सुसंस्कृत, सुव्यवस्थित, सुरक्षित, समृद्ध व्यक्ति व समाज की रचना राजनीति की परिभाषा है। राजनीतिक उन्माद व सत्ता लोलुपता का नाम नहीं है। शंकराचार्य ने कहा कि किसी धार्मिक क्षेत्र को पर्यटन केंद्र नहीं बनाया जाता। उन्होंने कहा कि काशी को भी जिस तरह से पर्यटन केंद्र बनाया जा रहा है, जिससे काशी पूर्व वाली काशी नहीं रह जाएगी। उन्होंने कहा कि आज के समय में जनता भी तपोस्थली को पर्यटन केंद्र के रूप में देखना चाहती है। लोगों को इस पर सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि मेरे बात का प्रभाव जैनों पर पड़ गया। उन्होंने कहा कि पारसनाथ को पर्यटन केंद्र घोषित किया गया, जिस पर उन्होंने बड़ा विरोध किया। अंत में शासन को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। इसका अर्थ है कि जैन बुद्धिमान निकले। शंकराचार्य ने अयोध्या पर किए गए प्रश्न पर कहा कि मैंने बोला था कि अयोध्या में रामलला प्रतिष्ठित हो रहे हैं। 500 वर्षों से जो काम रुका था वह हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन शास्त्रीय मर्यादाओं का उल्लंघन भी नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिनके द्वारा प्रतिष्ठित होना आवश्यक हो, उन्हीं के द्वारा प्रतिष्ठित होना चाहिए। को परिभाषित करने के पहले पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। पृथ्वी, जल, तेज, वायु आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत ऊर्जा के स्रोत हैं। विकास के नाम पर इनको विकृत शुभ करने का प्रकल्प चल रहा है। महायंत्रों के माध्यम से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने के कारण आज पृथ्वी, जल, तेज, वायु जो ऊर्जा के स्रोत हैं, इसमें विकृत शुभ और मलिन हो गए हैं कि चंद्रमा की सतह भी कितने मीटर धस गई है। इसलिए आवश्यक है कि विकास को परिभाषित करने के पहले पर्यावरण पर ध्यान दें। पर्यावरण के अभिवृद्ध विकास हो, पर्यावरण तथा विकास का अभिवृद्ध और अनुकूल राजनीति हो। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ, सर्वोत्तम व्यक्ति और समाज की संरचना वैदिक वाङ्मय के अनुसार राजनीति की परिभाषा से होती है। राजनीति, राजधर्म, शास्त्र धर्म, दंड नीति, अर्थ नीति, ये 5 एकार्थक सिद्ध होते हैं। उत्तर प्रदेश सी चतुर्श्रेणी कर्मचारी महासंघ शाखा वाराणसी एवं लोक निर्माण वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी उत्तर प्रदेश सी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ शाखा वाराणसी एवं लोक निर्माण वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में महासंघ भवन पर होली मिलन समारोह संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि अशोक कुमार त्रिवेदी, मुख्य अभियंता वाराणसी क्षेत्र लोक निर्माण विभाग हुए। विशिष्ट अतिथि के सिंह, आदिवासी अभियंता क्रांति खंड लोक निर्माण वाराणसी उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। होली मिलन समारोह की अध्यक्षता अध्यक्ष रामचंद्र गुप्ता द्वारा किया गया, जिसका संचालन उमेश बहादुर सिंह मंडल अध्यक्ष महासंघ द्वारा किया गया। कार्यक्रम में कर्मचारी व अधिकारी गणों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर बधाई दी। कार्यक्रम में प्रकाश लाल श्रीवास्तव, गोविंद यादव, राम प्रसाद केसरी, जितेंद्र पांडे, कैलाश सिंह, आकाश पांडे, जितेंद्र कुमार व विभागों से आए समस्त सम्मानित पदाधिकारी उपस्थित रहे। भाईचारे का एक संदेश है। महासंघ कार्यालय में हर साल होता रहता है। आज इसमें हमारे मुख्य अतिथि आपके PWD के मुख्य अभियंता द्विवेदी जी थे, अधिशासी अभियंता महोदय थे और सभी विभाग के अध्यक्ष मंत्री बना के जितने भी हैं उनके अध्यक्ष मंत्री पदाधिकारी काफ़ी संख्या में आज इस कार्यक्रम में भागीदारी की। घाट संध्या कार्यक्रम में अन्वेषा दत्ता के भावपूर्ण नृत्य ने दर्शकों का मन मोह लिया।
घाट संध्या के अंतर्गत अन्वेषा दत्ता ने अपने भावपूर्ण नृत्य से उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ शिव वंदना, तराना, शंख चक्र गदा पद्मधर, राम वंदना, ठुमक ठुमक रामचंद्र बाजत पैजनिया, समापन भाव नृत्य श्रृंगार कर रहने दो से किया। कलाकार ने पद, लय, ताल, अंग संचालन एवं नुपुर की झंकार से दर्शकों के हृदय को आह्लादित किया। कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह एवं डॉक्टर जे.आर. राय ने प्रदान किया। इस अवसर पर कलाकार को प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनके अनवरत संगीत साधना की प्रशंसा की गई। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। कमला आशीर्वाद वाटिका में चल रहे देवी भागवत कथा के 8वें दिन शुक्रवार को मां दुर्गा की कथा का वर्णन किया गया। दाफी स्थित कमला आशीर्वाद वाटिका में चल रहे देवी भागवत कथा के 8वें दिन शुक्रवार को कथा का वर्णन करते हुए देवी उपासिका साध्वी गीतांबा तीर्थ ने कहा कि दुर्गम नामक राक्षस का वध करने पर आदिशक्ति का नाम मां दुर्गा पड़ा। कथा का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि हिरण्यकश्यप के वंश में दुर्गम नामक एक राक्षस पैदा हुआ। उसके पिता का नाम रुहु था। दुर्गम ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से चारों वेदों को मांग लिया। चारों वेद अपने पास मिलने के बाद दुर्गम आतताई हो गया। वह पूरे पृथ्वी पर धर्म, कर्म, जप, तप, पूजा पाठ बंद करवा दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। ऋषि मुनि, देवी देवता दुखी हो गए। तब सभी देवताओं ने आदि शक्ति की आराधना की तो आदि शक्ति प्रकट हुई और दुर्गम नामक राक्षस का वध किया। तभी से उनका एक नाम दुर्गा हो गया। दुर्गम का वध करने के बाद मां दुर्गा 9 दिनों तक पृथ्वी पर अपने नेत्रों से जल की वर्षा की, जिससे चारों तरफ हरियाली हो गई। ऋषि मुनि संतुष्ट हुए, देवी देवता प्रसन्न हो गए। आदि शक्ति ने कहा कि जो भी नवरात्र में 9 दिनों तक मेरी भावपूर्वक आराधना पूजा करेगा उसके सभी पापों का नाश कर उनका दुख मैं हर लूंगी तथा उनके जीवन में सभी खुशियों की प्राप्ति होगी। कथा के बीच बीच में देवी गीतों की सुंदर प्रस्तुति से भक्त भावविभोर होकर नाच गा भी रहे थे। पूरा पंडाल मातृमय हो गया था। कथा के अंत में पोथी की आरती कर भक्तों में प्रसाद का वितरण किया गया। लक्ष्मी जी के साथ विष्णु जी पालन कर रहे हैं। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।